ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अभी इस जगदम्बा भवन में ये जो सारा संगठन है बहन भाइयों का, तो ये जैसे मीरा सोसाइटी की बिरादरी है, क्या है, मीरा सोसाइटी की बिरादरी है। तो आपको देख करके बड़ी खुशी भी होती है और बताने में बड़ा हर्ष भी होता है कि आप सभी जगदम्बा भवन में बैठे हो और ये मीरा सोसाइटी का जगदम्बा से बहुत कनेक्शन है। जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब तक तो सभी यज्ञ जो था वो पाकिस्तान में था। फिर शिव बाबा ने आदेश दिया कि भारत में आपको जाना है और वहाँ से नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू होना है। उस समय बाबा जब ये कराची में तपस्या करते थे, ये सारी बहनें कुछ भाई, तो उनको बाबा उस समय कहते थे और ये ऐसी तपस्या करते थे कि अगर ये रात को ऐसा भोजन करके जा करके बैठते थे तो अमृत बेला पूरी करके उठ जाते थे। तो पूरे रात क्या करते थे, सागर किनारे तपस्या करते थे। तो उस समय बाबा उनको कहते थे कि हे बच्चे, आज आप सागर के किनारे तपस्या कर रहे हो, आज आप सागर के किनारे तपस्या कर रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप पर्वत पर जाकर तपस्या करेंगे। तो उस समय भी बाबा ने उनको ये इशारा दिया था। उनको कुछ इतना पता नहीं कि भाई कैसे क्या होगा, हम तो सागर के किनारे, और उस समय तो सारा साक्षात्कार करते थे, सत्युग का रास क्रीड़ा आदि करते थे। कृष्ण लक्ष्मी नारायण सोने के महल पुष्पक विमान में बैठते थे, सारे साक्षात्कार करते थे। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि आज सागर के किनारे है, कल पर्वत पर जाकर के बैठेंगे। तो बराबर पार्टीशन के बाद फिर ये आबू पर्वत पर आकर के उन्होंने तपस्या की। तो वहां से बाबा को सेवा का पाठ शुरू करना था। तो ईश्वर की विधि कैसी है देखो, बड़ा विधि पूर्वक अपने काम शिव बाबा करता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला शिव बाबा ने, तो पहले उन्होंने टीचर तैयार किए और बाद में स्टूडेंट को देखा। और आजकल दुनिया में अगर किसी को कॉलेज खोलने का है तो उनको इंक्वायरी करनी पड़ती है कि यहाँ पर कितने विद्यार्थी मिलेंगे, समझा। तो यहाँ पर तो विद्यार्थी ढूंढने के बाद टीचर को लाया जाता है। और शिव बाबा ने ऐसे किया कि पहले टीचर तैयार किए। यहाँ डीएड बीएड को 2-3 साल लग जाते हैं, और ये बाबा ने जो टीचर बनाए उनको कितने साल पढ़ाया, 14 साल, और वो भी दिन रात पढ़ाया, छुट्टी नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में संडे होता ही नहीं। यहाँ कोई छुट्टी की बात, 24 आवर्स इन गॉडली सर्विस, समझा। यहाँ तो कोई छुट्टी नहीं है। ऐसे 14 साल लगातार तपस्या कराने के पश्चात बाबा ने वहां पर सेवा का कार्य जो है वो शुरू किया। तो बहुत बड़ी हलचल हुई जब यज्ञ आबू में आया। तो बाबा ने एक लास्ट टेस्ट इन बहनों का किया। पहले तो तपस्या कराई, फिर एक टेस्ट भी किया
कि बेकरी पार्ट शुरू हुआ। यज्ञ में जब ये सिंध कराची में थे तो इनको बहुत खाना पीना रहना, इतना आलीशान एक राजकुमारी के जैसी इन बहनों की बाबा ने पालना की हुई थी। बहुत बढ़िया टॉप लेवल की पालना बाबा ने की थी, क्योंकि ऊंचे घराने की ये बहनें थी। तो बाबा का ये पहले से लक्ष्य था कि यहाँ आने के बाद किसको घर याद नहीं आना चाहिए। ये बाबा का तत्व था। और आज भी मधुबन का जो सारी डिसिप्लिन है, जो सारा कारोबार है, उसका उद्देश्य एक ही है कि मधुबन में आने के बाद किसी को अपना घर याद नहीं आना चाहिए। आज भी वही है। तो बाबा ने पालना किया। फिर जब टेस्ट किया कि आबू में आने के बाद भागे पड़ने लगे, खाने को कुछ रहा नहीं, ऐसा अचानक इनके सामने पेपर आया। उसमें भी बहुत सारी बहनें पास हुई और जो कुछ कच्चे कच्चे थे वो फिर गिर गए। झाड़ जैसा मोटा हो जाता है तो उसको जब हिलाओ तो क्या होता है, पीले पीले पत्ते क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। जिनको कीड़ों ने खाया है वो पत्ते भी गिर जाते हैं और जो पक्के है वो पकड़ के रहते हैं। तो बाबा भी बीच बीच में ये ब्राह्मण परिवार का झाड़ हिलाता है। क्या है, ऐसा हिलाता है कि जिसके कारण पीले पत्ते, कीड़े हुए पत्ते वो सब गिर जाते हैं। क्योंकि ये सत्युग में तो चलने वाले नहीं, वहाँ थोड़ा भी कीड़ी का पत्ता नहीं चलेगा। बिल्कुल 100% परफेक्ट लगता है, बिल्कुल परफेक्ट सत्युग में लगता है। हाँ, त्रेता वाले को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, समझा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाता है। एक माता ने हमको कहा कि भाई जी अभी तो इतने हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, इतने भाई बहन, हजारों भाई बहन है, उसमें सतयुग वाले कौन और त्रेता वाले कौन, ये कैसा पहचानने का? अभी इसमें सतयुग वाले कौन और त्रेता वाले कौन, ये कैसे पहचानने का? तो हमने कहा कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जब भट्टी रखी जाती है तो ब्रह्मा भोजन तक सतयुग वाले और त्रेता वाले दोनों भी होते हैं। और ब्रह्मा भोजन होने के बाद त्रेता वाले उड़ जाते हैं और सतयुग वाले रह जाते हैं। ये लक्षण ही है ना, क्या है, या लक्षण ही है इनके। तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बाबा ने कहा किसी को भी मेरे सामने खड़ा करो और वो अगर कहे आज मैं शरीर छोड़ो तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बता सकता है कि उनको क्या पद मिलेगा। ऐसे सत्युग त्रेता वालों को ढूंढने में कोई मुश्किलात नहीं है। कभी भी आप कहाँ भी जाओ, ये फार्मूला है, समझो। तो आपको कहाँ आने का है आप फिक्स करो, आपने किया हुआ है, आपके लिए ताली बजाओ। यहाँ सारे सत्युग वाले, यहाँ सारे सत्युग वाले, त्रेता वाले तो उड़ गए। तो ऐसा ही होता है। ईश्वरीय जीवन में बहुत चिपक के रहना पड़ता है। इस ईश्वरीय जीवन में चिपक के रहना पड़ता है। जट बैठ गए उड़ गए ऐसा नहीं, समझा ना। प्लानिंग ही ऐसा करने का, जो भी भट्टी का प्लानिंग ही पूरी भट्टी अटेंड करने का प्लानिंग करो। अनिवार्य कार्य है तो बात अलग है, एक्सेप्शनल होता है बात अलग है, लेकिन प्लानिंग ही शुरू से ऐसा हो कि पूरी करने का है तो अच्छी तरह से पूरा फ्री होकर के अटेंड करके फिर जाना चाहिए। सत्युग के लक्षण है 16 कला संपूर्ण। ब्रह्मा भोजन के बाद गए तो 2 कला हट गए। ये आप अंडरलाइन करो, कभी भी, समझा, कभी भी प्लानिंग ही इस प्रकार से करना चाहिए। तो इसीलिए ये संगम युग में बाबा ने ये जो इनों की बेकरी पार्ट में परीक्षा ली तो पक्के पक्के रहे, कच्चे कच्चे वो चले गए। पार्टीशन के बाद क्या हुआ, कुछ जो बड़े बड़े सिंधी लोग थे तो वो बम्बई में आ गए। इंटरनेशनल उनके बिजनेस आगे इंटरनेशनल थे, सारे दुनिया में उनके बिजनेस। तो ऐसे बड़े बड़े लोग बम्बई में सेट हुए।
कईयों को वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, तो बहुत जो थे यज्ञ के नजदीक, जिन्होंने यज्ञ के लिए बहुत कुछ किया, अपनी किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी, सारी यज्ञ में स्वाहा हो गई, तो वो थोड़ा सा यज्ञ से दूर रहते थे। ब्रह्मा कुमारी से घबराते थे कि अगर कोई जाएगा तो वापस नहीं आएगा, इसीलिए किसको जाने नहीं देते थे। ऐसा सिलसिला भारत में सब तरफ था। लेकिन पूना की एक विशेष बात हुई कि पूना में जब जगदम्बा सरस्वती आई, तो जगदम्बा सरस्वती की वाणी में इतनी मिठास थी। बाबा की वाणी तो थोड़ी कभी कभी कड़क भी होती है, कि मम्मा की वाणी में बहुत मिठास और ऐसी विद्वत्तापूर्ण वाणी मम्मा की होती थी कि कोई भी कशिश कर ले। सरस्वती जो थी सभी उसके तरफ कशिश कर लेती थी मम्मा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, हिंदू, सभी लोग मम्मा की मुरली सुनने को आते थे उस समय। इतनी मम्मा के वाणी में आकर्षण था। तो फिर क्या हुआ, सारा का सारा हॉल भर जाता था और कई मास तक मम्मा बैठ करके सेवा करती थी। तो वो सिंधी लोग जो एंटी थे, तो वो वरांडे में खड़ा होकर के मम्मा की वाणी सुनते थे। वो अंदर नहीं आते थे क्योंकि डर था, अगर अंदर आए तो अंदर ही रहेंगे, तो इसीलिए वो अंदर नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे मम्मा की वाणी की कशिश हुई और वो हाल में आ गए। फिर मम्मा के नजदीक आए, फिर मम्मा का स्नेह प्यार से एकदम पिघल गए। जो मन में मन मुटाव जो था ना, वो सारा निकल गया और जैसे फिदा हो गए मातेश्वरी के ऊपर, बाबा के ऊपर, और फिर नजदीक आ गए। ये भारत में पहली सेवा पूना में हुई और ये पूना में इतनी अच्छी सेवा होने के कारण जब बाबा को समाचार गया कि मम्मा ने लिखा कि बाबा पूना में पहली बार, भारत में पहली बार इतनी सुगंध जो है, यज्ञ की सुगंध पहली बार पूना में निकली है। फिर मम्मा को तो एक कार थी, 4-5 बहनें वो कार में बैठती थी और मम्मा सारे भारत में घूमती थी। भारत के शुरू के जो सारे सेंटर रहे वो मम्मा ने स्थापन किए हैं। बाबा कभी घूमते नहीं थे, बाबा कभी जाते नहीं थे कहाँ। जो सेवा पर जाती थी वो मम्मा जाती थी। मम्मा ने दिल्ली में सेंटर खोले, अम्बाला, मेरठ, चंडीगढ़, ये सारा मम्मा ने खोला है। बम्बई में मातेश्वरी ने सेंटर खोले हैं, पूना का भी मातेश्वरी ने सेंटर खोला है, समझा। तो हमारी बिरादरी मम्मा से शुरू हुई है, समझा। तो ये मम्मा ने जब बाबा को समाचार दिया तो फिर बाबा ने कहा कि बच्ची भले आप बेंगलोर जाओ, लेकिन जनक बेटी को पूना में रखो। तो जनक बेटी को रखने को कहा। फिर मम्मा ने झट जब जाते समय जानकी दादी को यहाँ रखा, क्योंकि वो मम्मा के साथ में थी। तो जाते समय उनको मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया मम्मा ने? मम्मा ने मंत्र दिया कि देख जनक, बाबा ने तेरे को पूना में बिठाया है, तो तुझे एक विशेष सेवा पूना में करनी है कि यहाँ पर यज्ञ के जो भी परिवार है, यज्ञ के स्थापना से जो भी परिवार है, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान यज्ञ में दिया हुआ है, वो सारे परिवार की तुझे विशेष सेवा करनी है और साथ साथ पुनः निवासियों की भी करनी है। तो फिर जानकी दादी ने क्या किया, ये सिंधी परिवारों की बहुत बड़ी सेवा की। जैसे चंद्रमणि दादी का परिवार यहाँ था, वृषांता दादी का, जना मनमोहिनी दीदी का परिवार, कमल सुंदरी है, भंडारी है, ऐसे बहुत परिवार जो यज्ञ के शुरू से थे, उनकी बहुत सेवा करने के कारण वो दादी पर फिदा थे। जानकी दादी के ऊपर वो इतने कुर्बान जाते थे कि अगर दादी एक शब्द भी निकाले ना तो वो उसको झट धारण करते थे। मुझे याद है एक बार दादी जी आए थे मीरा सोसाइटी में, तो उस समय गोविंद दादा वहां पर थे।
तो झट बात निकलते निकलते निकली कि भाई दादी को सीताफल बहुत पसंद है। जो आपस में ही चर्चा कर रही थी वो बहन की दादी को सीताफल पसंद है। वो गोविंद दादा ने सुना, कहाँ से सुना पता नहीं, और वो मार्केट यार्ड में गया और एक बड़ा सीताफल का टेम्पो भर के सीताफल उसने लाया। तो वो बोले टेम्पो काय का है, टेम्पो काय का है। तो सुंदरी में तो बोली ये सीताफल का रही, टेम्पो किसके लिए? बोले दादी को सीताफल पसंद है। अरे दादी को सीताफल पसंद है, इतना बड़ा टेम्पो काय को लाया है? तो बोले दादी सबको सीताफल खिलाएंगी। तो ऐसा इन लोगों का दादी के प्रति बहुत बड़ा प्यार था, जानकी दादी के साथ। तो इसका आगे भविष्य में कैसा पाठ रहता है। फिर जब दादी 74 में जब विदेश गई, तो विदेश में लंदन में जाने के बाद ये सारे सिंधी परिवार के जो लोग थे ना, उनके तो इंटरनेशनल सारे बिजनेस आदि होते हैं। तो लंदन में दादी को मिलने के लिए वो लोग आते थे और फिर दादी को निमंत्रण देते थे कि हांगकांग में आओ, ऐसा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में आओ, ऐसा कहते थे। तो दादी बोलती थी अगर बड़ा प्रोग्राम रखेंगे तो मैं आपके पास आऊंगी, तो वैसा मिलने को नहीं आऊंगी। तो बोले ठीक है ना दादी, आप कहती तो बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। फिर बड़ा प्रोग्राम रखते थे, सारी पब्लिक आ जाती थी, फिर सक्सेस हो जाता था। फिर दादी उनको कहती थी कि अभी बाबा के लिए एक घर लेकर के दो, समझा, बाबा के लिए घर लेकर के दो। तो फ्लैट लेकर के देते थे और वहां सेंटर शुरू होता था। ऐसा करते करते विदेश में सैकड़ों सेंटर दादी ने खोले और उसका बीज कौन रहा है? पूना रहा है, समझा। पूना में दादी ने सेवा की। तो ये मेरा सोसाइटी का इसका अच्छा परिवार है। आप ये अच्छी बिरादरी में जन्म लिया है। जिस दादी को मम्मा ने रखा, मम्मा का आपका क्या कनेक्शन है? मम्मा की वंशावली से ही आप पैदा हुए, समझा। मम्मा की बेटी दादी, दादी की बेटी सुंदरी बहन के हम सब बच्चे। तो ये वंशावली बहुत अच्छी। तो क्या है, वंशावली की कुल की लाज रखना, समझा। इस वंशावली से कौन कौन कैसे पैदा हुए, एक एक क्या पैदा हुए, समझा। आज एक सेंटर की इंचार्ज दादी जी, आप सोचो, पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? एक सेंटर की इंचार्ज दादी जी आज सारी संस्था की इंचार्ज बन गई। सोचो कैसी बनी होंगी, हाँ, कैसी बनी होंगी। तो कितना पुरुषार्थ किया होगा कि एकदम हाई जंप, जमीन पर चलना तो छोड़ो, हाँ, बस और ट्रेन से जाना तो छोड़ो, जहाज से, एकदम हवाई जहाज से जर्नी, क्या है, हवाई जहाज से जर्नी करके वो एकदम इंचार्ज बन गए। और वैसे भी दादी जी ऐसी व्यक्ति है कि जिसने दुनिया में अधिक से अधिक हवाई जर्नी किया हुआ है। एक भाई वो काउंट कर रहा है कि दादी ने जिंदगी में कितनी 1000 किलोमीटर हवाई जर्नी की हुई। तो नंबर 1 है दादी जी का, समझो। तो इस प्रकार से हम अगर इस बिरादरी से ईश्वरीय जन्म हमने लिया है तो हमको भी ऐसा कुछ करके दिखाना चाहिए। पुरुषार्थ में भी हमारे इतनी तीव्रता होनी चाहिए। इन्होंने त्याग भी कितना किया। त्याग भी दादी जी ने जब सेवा शुरू किया तो खाली एक कमरा था, एक गैलरी थी, वहां पर 5-6 परिवार रहते थे और एक कमरा था दादी जी का, एक गैलरी थी। तो वहीं वो भोजन बनाती थी, समझा। और वो कटिया जो था वही उसका आसन था। खटिया पर बैठकर मुरली सुनाती थी और रात को वहां पर ही सो जाती थी और वहीं वो भोजन करती थी, सब वो करती थी। बाजू में एक मुस्लिम परिवार था, तो वो इतना तकलीफ देता था। वो मांस मच्छर खाते थे पर सारी हड्डियां दादी के दरवाजे के सामने डाल देते थे। फिर भी दादी ने उनके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया।
इतना इतना कुछ सहन किया। तो उनको भी बड़ा बनने के लिए बहुत सहन करना पड़ा ना, बहुत सहन करना पड़ा। पैदल पैदल जाती थी दादी। ये डेक्कन जिमखाना में प्रदर्शनी थी, तो वो प्रदर्शनी अटेंड करने के लिए दादी बस से आती थी। तो हम लोगों ने कहा दादी रिक्शा करके तो आना ना, रिक्शा करके तो आ जाओ ना। तो दादी ने कहा अरे रिक्शा वाला तो 10 रुपया लेता है, उस समय 10 रुपया था, रिक्शा वाला तो 10 रुपया लेता है, मैं तो 10 पैसे में पहुंच जाती हूँ। तो उनका सोच कैसे होता है, आगे कैसे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ में हम आगे कैसे बढ़ते हैं। एक बार क्या था, दादी के कमरे में, दादी को प्रोग्राम के लिए जाने का था, तो 5 का टाइम था, तो दादी तैयार होकर के निकली। घड़ी में देखा तो घड़ी में 3:15 बजा था, मतलब घड़ी खराब हो गई थी। तो दादी बोली 5 बजा ये तो 3:15। तो कहा, भाई था तो उसको कहा कि ये घड़ी को ठीक करके लाना, क्या ये घड़ी को ठीक करके लाना। और वो गई प्रोग्राम वगैरह सब करके वापस आई। तो क्या था, जब आकर के देखा तो नई घड़ी थी, वहां पर नई घड़ी लगी हुई थी। तो दादी ने कहा ये तो घड़ी नई लग रही है, कहाँ है भाई। तो उसको बुलाया और कहा कि ये क्या किया है। तो बोला दादी ये खराब हो गई थी, तो मैंने नई घड़ी लाया। तो बोले तेरे को किसने कहा, मैंने तेरे को क्या कहा था, हाँ ये घड़ी को ठीक करके लाओ, इसको ठीक करके लाओ कहा था ना, तू नई घड़ी क्यों लाया, इतना पैसा क्यों बर्बाद किया यज्ञ का, समझा ना। तो वो यज्ञ का इतना पैसा भी नहीं जाना चाहिए। इतनी इकोनॉमी जो है, इतनी इकोनॉमी इन्होंने अपने जीवन में किया हुआ है, इतनी इकोनॉमी जीवन में किया हुआ है। कहा ना कि दादी को ऐसे सौगात देते थे ना कपड़े, तो ऐसा बनाने का था दादी को ड्रेस। तो 2 कपड़े थे, शॉर्ट आता नहीं था फुल, तो दादी ने दूसरा कपड़ा ला करके दिया और बोले 3 कपड़े जोड़ करके मुझे बनाओ, समझा ना, 3 कपड़े सिलाई कर करके मुझे तैयार करके दो, ऐसा कहा। तो इन्होंने रग रग में इकोनॉमी थी। पुरुषार्थ में अभी हमारा नेचर क्या हुआ है, त्याग जो है ना, त्याग हमेशा भोग से महान रहा हुआ है। संगम युग पर बाबा ने हमको त्याग सिखाया है, भोग नहीं सिखाया है। हमने कहा था कि एक राजा की सवारी आ रही एक रोड पर, दूसरे बाजू से सन्यासी आ रहा है, तो कौन किसको नमस्कार करेगा, कौन किसके सामने झुकेगा, हाँ राजा सन्यासी के सामने झुकेगा ना, क्यों, हाँ क्योंकि राजा के पास भोग है, राजा के पास भोग है और सन्यासी के पास त्याग है, सन्यासी के पास त्याग है। तो हमेशा त्याग के सामने भोग को झुकना पड़ता है, त्याग के सामने भोग को झुकना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहता है कि आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो हो ही, आप ब्रह्मा कुमारी तो हो ही, लेकिन आप तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी नजर आनी चाहिए। क्या नजर आनी चाहिए, ये तो तपस्वी कुमार है, ये तो तपस्वी कुमारी है। ऐसा तपस्या का बल हमारे पास होना चाहिए। तपस्या का भी एक बहुत बड़ा, तपस्या का एक बहुत बड़ा बल होता है, तो आंतरिक बल होता है।
तो आज का तो ऐसा समय ऐसा चल रहा है कि बाबा ने जैसे समय को ही सफलता का वरदान दिया है। आज तक बाबा एक एक को सफलता का वरदान देते थे, एक एक को सफलता का वरदान देते थे। अभी बाबा ने देखा कि एक एक को वरदान देकर के तो जल्दी काम होने वाला नहीं है, इसीलिए समय को ही वरदान दिया है कि मेरे बच्चों को क्या करो, हाँ, सफलता दो। आज तो बस इतनी सफलता है, इतनी सफलता है कि बात मत पूछो। लेकिन सिर्फ क्या होना चाहिए, बाबा पर हमारा 100% निश्चय होना चाहिए। 100% निश्चय होना चाहिए तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। निश्चय में एक बात अवश्य होती है, निश्चय में एक बात अवश्य होती है कि उसमें थोड़ी भी कमजोरी बाबा पसंद नहीं करता है। थोड़ा भी ढीला ढाला निश्चय बाबा पसंद नहीं करता है, उसको पूरा के पूरा निश्चय होना चाहिए। अगर आपका बाबा पर पूरा निश्चय है और आपके सामने अगर कोई समस्या आ जाती है, तो अगर आपके सामने अभी कलयुग का एंडिंग चैप्टर चल रहा है, कर्म का खाता अभी चुकतू करने की मशीनरी बड़ी तेज चल रही, बड़ी तेजी से कर्म का खाता चुकतू करने वाली मशीनरी चल रही है। जिसके साथ आपका कर्म का खाता है वो अभी ऑटोमेटिकली आपके सामने आएगा, समझा? आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर खाता अच्छा है तो सुख दे करके जाएगा, और कुछ माइनस का खाता है तो कान में ऐसा मंत्र डालेगा कि 7 दिन नींद नहीं आएगी, समझा? वो हिसाब किताब चुकतू करने के लिए ही आएगा। तो आजकल ये मशीनरी बड़ी तेजी से चल रही है, कर्म के खाते कोई न कोई रूप से हमारे सामने आ जाते हैं। कभी कौन सा टाइम आएगा बोल नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूं। 4 दिन पहले मैं मेरा सोसाइटी में गया हुआ था कुछ सेवार्थ। वहां पर अपने वीरकर भाई मिले, वीरकर भाई जो अस्मिता बहन के मामा हैं। तो वीरकर भाई मिले और उन्होंने कहा कि भाई जी कुछ भी करो, आज मेरा संकल्प है कि मेरा जो बड़ा भाई है वो अच्छा बड़ा ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तो उनको आप बाबा का परिचय दो। ये मेरा तीव्र संकल्प है। मेरे सामने सेवा के 1-2 प्लान थे, उधर भी जाना जरूरी था, लेकिन कुछ पता नहीं, मैंने उनको झट हाँ कह दिया। कहा चलो भाई जी इतना अंदर से कह रहे हैं, और वो भी पहले वहां पर थे हमारे पास। तो उस समय क्या हुआ था, वीरकर भाई जो थे वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोजेक्ट में डैम पर थे। तो उनके पिताजी उस समय नारंगांव सेंटर पर आए थे। अस्मिता बहन की माताजी वो भी सेंटर पर आई हुई थी, मराठे भाई सब आए थे। लेकिन ये वीरकर भाई जो ऑफिसर थे वो उस समय आ नहीं सके। तो उस समय मेरा संकल्प था कि भाई ये सारा परिवार तो ज्ञान में आया, और इनका एक लड़का यहाँ पर रहता है, ये तो अभी तक ज्ञान में नहीं आया है, इसको भी कुछ संदेश मिलना चाहिए। वो उस संकल्प को 25 साल हुए होंगे, 20-25 साल हुए। तो उस दिन उन्होंने, उनके भाई ने आकर के कहा कि उनको मिलने का है। तो मैंने कहा ठीक है। वो उनको तो उस समय संदेश नहीं दिया, और अभी टाइम आया तो हम गए। और जाने के बाद वो मैं दरवाजे से गया तो बोले दशरथ भाई आओ। अभी उनका मेरा पहचान नहीं, कभी उनको देखा नहीं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं, और वो कोई ज्ञान में भी नहीं है। और बोले दशरथ भाई आओ।
दशरथ भाई बैठो, आज कुछ लो ना दशरथ भाई। मैं बोला ये इनको तो ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, कभी अपना परिचय भी नहीं, और ये जैसा कि अपना बहुत पुराना संबंध है ऐसे वो सामने आकर के बैठे, और हमने उनको पूरा बाबा का परिचय, और बड़ा रॉयल आत्मा बहुत, और खुशी से वो खुद सेवा कर रहे थे, स्टूल ला के दिया, दूध बना के दिया, ये वो। मैं बोले काय को इतना कर रहे, लेकिन नहीं बोले, मैं वो देखा ये खुश हो रहे, तो मैं बोला ठीक है। फिर उनको बाबा का पूरा परिचय दिया, मधुबन में मना कैसे बाबा आया, ब्रह्मा बाबा को कैसे साक्षात्कार शिव बाबा ने कराया, और परमात्मा भी परम धाम छोड़ के कैसे आया हुआ है, सारा सारा के सारा परिचय उनको दिया, और बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए। मैं बोला अभी आप मधुबन में भी आना, कभी जगदम्बा को आना, नहीं मधुबन आ सकते, तो बोले हाँ जगदम्बा में अवश्य आऊँगा बोले, और बहुत तो खुश हो गए। फिर हम चले गए तो दूसरे दिन हमको मैसेज आया उनके भाई का कि भाई उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। अरे इतनी अच्छी आत्मा, कुछ माना थोड़ी भी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, इतना सेवा किया, इतना बाबा का संदेश लिया, और दूसरे दिन शरीर ही छोड़ दिया। मेरे समझ में नहीं आया कि ये कौन थे, वही है कि दूसरे है, समझा। तो आजकल कुछ बोल नहीं सकते, हम किसी के साथ बात करते हैं, पता नहीं दोबारा हम इसके साथ बात करेंगे अथवा नहीं करेंगे। तो ऐसा ये दौर जो है बड़ा अलग दौर चल रहा है, और ये बीके के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। बीके परिवार के लिए आपको कहो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आप जितना लूट सके तो लूट, समझाना। दाता अभी आपके दर पर आकर के खड़ा है, दाता आपके दर पर आकर के खड़ा है, जो चाहिए वो लूटो, अभी लूटने का समय है, समझा ना। इधर उधर गवाओ मत, व्यर्थ में समय गवाओ नहीं। विकल्प तो ब्राह्मण नहीं करते हैं, लेकिन व्यर्थ ब्राह्मणों का बहुत चलता है, व्यर्थ बहुत चलता है। तो इसीलिए व्यर्थ में भी अभी समय नहीं गवाओ, ईश्वरी कमाई करो, और भगवान देने को बैठा है ना, अरे एक एक को भरपूर करता है। हमने देखा कहाँ कहाँ सेंटर बनते हैं, जाना होता है सेवार्थ, महाराष्ट्र के कोने कोने में जाना होता है। मैं देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सेंटर को जमीन तो मिली है, या सेंटर का कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है। एक टाइम को हजारों कंस्ट्रक्शन कौन कर सकता, कौन सेठ जी ऐसा है मुझे बताओ दुनिया में कि एक टाइम हजारों जगह पर उसका बंगला बन रहा है। ऐसा तो कोई, कितना भी अब्जोपति हो, एक टाइम 1000 जगह पर बंगला बना सकता है। आदमी को चाहिए कितना, 2 फुट बाई 6 फुट, समझा ना। इतना बना रहा है बाबा, इतना बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि टाइम थोड़ा है, और अनेकों का भाग्य बनाने का है, अनेकों का भाग्य बनाने का है। इसलिए कैसे बनाए, कैसे, उसको कोई विधि कुछ चाहिए ना। तो चलो सेंटर का निर्माण हो रहा है, तो लोग बहुत सेवा, कोई तन से करते, कोई मन से करते, कोई धन से करते, तो भाग्य तो बन जाता है। ये जगदम्बा भवन के कारण भी कितना भाग्य बना, और कितनों का भाग्य बना, हजारों का, देश विदेश, छोटे छोटे गामड़े का भी, वहां की भी माताएं, गीता पाठशाला की माताओं ने भी रुपया रुपया कर करके भंडारे में डाला। मुझे वो दिन पक्का याद है, मना कैसा बाबा का कार्य होता है, कि ऐसा था कि बड़े बड़े स्लैब, और बहुत खर्चा इकट्ठा हुआ था। एक टाइम बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता था। अभी हम किसी से ज्यादा मांगते नहीं। तो सुनंदा बहन ने क्या किया, वो सारी टीचर बहनों को बुला करके कहा
कि आप क्या करो, अभी बहुत बड़ा खर्चा है इस टाइम बोले तो आपके सभी सेंटर के भंडारी में जितना भी है वो जगदम्बा के लिए जमा करो। मैं भी हैरान देखता रहा, मैं बोला एक बहन जी क्या करे, उसने सभी टीचर बहनों को कहा आपके भंडारी में आपके पास जितना भी है वो सब के सब आप क्या करो, इस वक्त भंडारी में जगदम्बा के लिए जमा करो, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके भंडारी में कुछ कम पड़ने वाला नहीं है। इस निश्चय से बहन जी ने कहा, और सभी हमारे जो भी कनेक्टेड सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र का गीता पाठशाला, सभी ने अपने अपने भंडारी आकर के जगदम्बा के लिए खाली कर दिया। पूरा के 100% भाग्य बनाना। जिस सेवा केंद्र की पूरी भंडारी जगदम्बा के लिए गई, वो सेवा केंद्र के सभी जिज्ञासुओं का 100% भाग्य बनाना, समझा। अभी उस सारे परिवार को, सारे भाई बहनों को, एक एक को जब भी कभी भी उसको आवश्यकता पड़ेगी तो शिव बाबा उसकी भी भंडारी क्या करेगा, पूरी करेगा, एक एक जिज्ञासु की। हिसाब वाला है भगवान, बड़ा हिसाब वाला है। कुछ करेंगे तो वो करेगा, समझा। आप कुछ करेंगे तो आई बेला पर किया ना, आई बेला जब जरूरत थी उस समय किया ना, जरूरत थी उस समय किया। इसलिए जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो 100% खड़ा होगा। आप देखते रहेंगे कि मैं तो सोच रहा था अभी क्या करूं, और देने वाले आकर के आपको दे करके चले जाएंगे। ये भगवान की विधि है, वो हर एक के दिल को जानता है। ये भी सर्कमस्टेंसेस अच्छी तरह से याद आता है कि जब काम का कंप्लीशन करना था, जगदम्बा भवन का काम पूरा करने का था, काम तो बहुत बड़ा काम बाकी था, दिन बहुत थोड़े थे, तो ये सारा कारोबार, और सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, सारी गाड़ियां आ रही थी, ट्रके भर भर के माल लोड हो रहा था, ये सारा। तो हमने बालन भाई को पूछा, कहा बालन भाई अभी इस मास में, ये 2 मास रहे हैं, नवंबर का मास था, नवंबर दिसंबर जनवरी 2 मास रहे हैं, काम पूरा करने का है, अपने को कितना खर्चा लगने वाला है, क्योंकि जमा तो करना पड़ेगा ना, इतना सारा है काम बाकी है, ये इतने ट्रके लेबर, तो अपने को कितना खर्चा और करना पड़ेगा, क्योंकि अरेंजमेंट तो कुछ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बाजू को लिया और उन्होंने कहा देखो दशरथ भाई जी, आप कोई चिंता नहीं करो। मैंने कहा क्या? तो कहा कि ये जो लगने वाला है ना, ये काम पूरा करने के लिए जितना भी खर्चा लगने वाला है वो मैंने एस्टिमेट निकाल के सारा रकम एक बाजू को करके रखा है, और मुझे मालूम है कि आने वाले सर्वसाधारण भाई बहन है, कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है सर, तो मैंने बाजू को कुछ रकम करके रखा है। इसके कारण आपका कोई भी कितने भी चेक आया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी चेक, विद्यालय का एक भी चेक रिटर्न नहीं आएगा भाई। तो मैं वो तजवीज करके रखा हुआ, आप किसको बोलना नहीं, मैंने करके रखा हुआ। हमने कहा ठीक है। तो वो क्या होता था, काम के लास्ट दिन थे, तो हर सप्ताह में बहुत बड़े बड़े 20 लाख 18 लाख 17 लाख, तो ये इतने बड़े बड़े चेक आते थे। वो सेंटर पर फोन करते थे, और इस हफ्ते में इतना बड़ा पेमेंट है तो है क्या? तो बहन जी बोलती थी हाँ ये हफ्ते का तो हो सकता है बोले। फिर दूसरे हफ्ते में बड़ा, फिर दूसरे हफ्ते में चेक, तो तब तक दूसरे हफ्ते में यहाँ से चेक आता था, वहां से कोई भंडार ला के देता था, फिर वो भूल हो जाता था। और फिर बड़े चेक देख के फिर बालन भाई फोन करते थे कि बहन जी इस हफ्ते में बहुत पेमेंट है तो है ना? बहन जी कहती थी हाँ अपने सारे चेक पास हो जाएंगे, समझे? तो ऐसा करते करते बाबा का सारा काम जो है वो सारा पूरा हो गया, ओपनिंग भी हो गया,
और शिव बाबा ने उनका 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। उन्होंने बाजू करके रखा था ना, वो वैसे के वैसे रहा और बाबा का काम यहाँ पर पूरा हो गया। तो ये दाता जो है ना, ये भगवान का मिरेकल है, भगवान का काम है, समझा। तो उसने फिर 29 तारीख को बालन भाई ने कहा मुझे, भाई जी सचमुच ये भगवान का काम है। क्या है? रियली ये भगवान का काम। मुझे लगता था कि मैं भगवान को मदद करूंगा, लेकिन भगवान ने मेरा कुछ भी नहीं लिया, थप्पी तशीच पड़ून रही। तो ये बाबा का मिरेकल है। ऐसे बाबा के बहुत मिरेकल। इस समय बाबा बच्चों के लिए भर भर के दे रहा है। खाली हमारा मुंह बाबा के तरफ होना चाहिए, माया के तरफ हमारा मुखड़ा नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए बाबा को पकड़ करके रहे, बाबा के साथ में रहो। भले आपके सामने समस्या आएंगी, लेकिन अगर आपके पास नेकी है, अगर सच्चाई है, सफाई है, दिल का प्यार है, समझा। हमने कहा ना कि बाबा को चिपक के रहना चाहिए। तो तो मुंगळा जो असतो ना, मुंगळा, तो त्या गुळाला चिपकतो। कशाला? तो गुड़ को चिपकता है ना, तो वो गुड़ को ऐसा चिपकता है कि आप उसको निकालने को जाएंगे ना तो उसके पांव हाथ में आते हैं, समझा। उसका सर हाथ में आएगा, उसका आधा शरीर हाथ में आएगा, लेकिन वो पूरा हाथ में नहीं आता है। तसा मुंगळा गुळाला चिपकतो, तसं आपण शिव बाबाला काय केलं पाहिजे? चिकटलं पाहिजे। तो बाहेर येता कामा नये, समझा ना। तो जाम बाबाला काय केलं पाहिजे? जाम बाबा को ऐसा पक्का बाबा को पकड़ करके रखो। बाकी समस्या उनके सामने कुछ भी नहीं है। आपके सामने कितनी भी बड़ी समस्या आने दो, अगर बाबा का हाथ और बाबा का साथ है तो पर्वत भी राई बन जाता है। पर्वत भी क्या होता है? राई बन जाता है। बाबा ने कहा था, बच्चे अंतिम समय, हमारी पार्टी मिल रही थी बाबा को, तो बाबा ने कहा बच्चे अंतिम समय माया आएंगी, माया आएंगी, वार करने को नहीं, नमस्कार करने को आएंगी, समझा। हम सभी की बात है, हम सभी को बाबा का क्या वरदान है? माया आएंगी, वार करने को नहीं, लेकिन नमस्कार करने को आएंगे। भागना चाहो तो भी भाग नहीं सकेंगे। कितना भी भागने की कोशिश करो, बाबा ऐसा खींच करके लाएंगे कि बात मत पूछो। तो इसीलिए भाग्य विधाता हमारा इतना ऊंचा भाग्य बना रहा है, इतना ऊंचा भाग्य बना रहा है। इसीलिए हमेशा बाबा के छत्र छाया में रखो, हर बात में सफलता मिलेंगी। समस्याएं तो आएंगी, परिस्थिति तो आएंगी, लेकिन अगर उसने आपके पीछे शिव बाबा को देखा, ईश्वरीय ताकत को देखा, ईश्वरीय शक्ति को देखा, तो वो भाग जाएंगे। आएंगी जरूर, लेकिन अगर बाबा पीछे है तो बाबा को देख करके भाग जाएंगे। अशुद्ध आत्माओं का भी अंतिम समय बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि विनाश का अंत काल जो होता है वो होलसेल मौत का सीजन होता है। वहां अगर 8-10 लोग मरेंगे तो पेपर में न्यूज नहीं आएगा, उसका एडिटर बोलेगा कुछ 20-25 हजार की बात है तो बोलो, समझा। ये 2-4 तो कई मरते रहते गलियों में, समझा। तो वो भी कहेगा कुछ 25-50 हजार की बात है तो न्यूज डालूंगा। तो वो क्योंकि होलसेल मौत का सीजन है, तो ऐसा सीजन भी उस समय होलसेल मौत का होगा। सोचो, हजारों 50-50 हजार आत्माएं जब शरीर छोड़ेंगी तो उनको शरीर थोड़े मिलने वाला है, इतने गर्भ तो तैयार नहीं होंगे ना।
50,000 ने शरीर छोड़ा अचानक, तो इतने 50,000 गर्भ तो तैयार नहीं होंगे, इधर एक का एक होता है, समझा। एक जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो उसके लिए एक घर में एक गर्भ नेचुरल तैयार होता है, उसके कर्म के हिसाब किताब के अनुसार एक शरीर शांत हो जाता है। एक घर में एक शरीर शांत हो जाता है और दूसरे घर में हलचल शुरू हो जाती है, गर्भ के अंदर हलचल शुरू होती है, क्योंकि वो शांत आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। तो एक के लिए एक तो तैयार होता है, ऐसे 50,000 जाएंगे तो इतने तो गर्भ होते नहीं है, फिर वो आत्माएं क्या करेंगे? तो वो आत्माएं फिर उनको शरीर न होने के कारण आकारी शरीर में रहेंगी, समझा। और वो आकारी शरीर में रह करके उसकी जो इच्छाएं है, उसकी जो अपेक्षाएं है, वो किसी के भी शरीर में प्रवेश करके पूरा करेंगे। उसको अगर जलेबी का भोजन प्यारा था, उसको जलेबी खाने की है, तो जो भी जलेबी खाने के लिए बैठेगा उसके शरीर में प्रवेश करेंगे, समझा। फटाफट प्रवेश करके जो खाना शुरू करेंगी, बात मत पूछो, सब हैरान हो जाएंगे। तो ये तो बहुत जोर से ये पाठ बढ़ने वाला है। बाकी ये जो है, ये वो आत्मा जो प्रवेश करती है, तो उस समय जो कमजोर आत्मा होती है, उसके ही शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर सकती है। जो शक्तिशाली आत्मा है, उसके शरीर में अशुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके ओरा रहता है ना, उस आत्मा के चारों ओर से क्या होता है? ओरा होता है। और वो ओरा अगर पावरफुल होता है तो अशुद्ध आत्मा वो ओरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इसके लिए हम ब्रह्मा कुमारियों में भी वो अशुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, समझा। आपको लेबल लगा, अच्छा बैच लगाया, तो अभी वो आत्मा नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपका ओरा देखेंगे, इसमें कितनी धारणा है, इसमें कितनी पवित्रता है। अगर आप में पवित्रता पावरफुल होंगी तो प्रवेश नहीं करेंगे, और अगर आप में कमजोरी होंगी, छुप के इधर उधर कुछ खाते हैं पीते हैं, तो इजीली आपके अंदर भी वो आत्मा प्रवेश करेगी। इसीलिए खान पान की धारणा पक्की करो, समझा ना। पक्की खान पान की धारणा, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ये जो बाबा ने धारणा सिखाई है ना, ये बहुत काम आने वाली है अंतिम समय में भी। तो प्यूरिटी का वाइब्रेशन अगर पावरफुल होगा तो वो आत्माएं आप में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। और बाबा ने इसका उपाय भी बताया, अगर कोई अचानक कोई अशुद्ध आत्मा आती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ग्रुप से योग भट्टी करो, उस सेंटर पर, उस स्थान पर ग्रुप से, जैसे 10-15 योगियों का ग्रुप जाकर के वहाँ पर योग तपस्या करो, तो फिर वो अशुद्ध आत्मा फिर चली जाएगी। तो ये भी पाठ भविष्य में बहुत होने वाला है। इसलिए हमें योग के सब्जेक्ट पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञान माना समझ, वो तो हमको झट आ जाती है, 7 दिन में भी ज्ञान समझ में आता है। लेकिन योग का पुरुषार्थ बहुत काल तक करना होता है। ज्ञान तो बाहर का विषय है, योग अंदरूनी बात है, योग अंदर की बात है। इसलिए दिल से, जिगर से आप बाबा को याद करो, बड़े प्रेम से बाबा को याद करो। सतयुग में सोने के महल मिलने वाले हैं इसलिए नहीं, समझा ना। बाकी दिल से कि बाबा आपने हमारा जीवन कैसे बना दिया, अगर आप न मिलते तो आज मैं कहाँ होती, कहाँ होता। सोचो ना, अगर बाबा न मिलते तो हम कहाँ होते। इसीलिए बड़े प्रेम से
स्नेह से बाबा को याद करो तो अनेक जो विकर्म है, अनेक जन्म के, वो भी हमारे नष्ट होंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम